तो हमारा ये 2 राउंड पूरा हो गया। अब हम तीसरा राउंड शुरू कर रहे हैं। तीसरे राउंड में भी आपका ये जो आपका 3 रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा और इसके लिए मैंने दूसरे रंग का ऊन इस्तेमाल किया है। तो ये पहला फंदा जो है इसका हम ऐसे ही उतार लेंगे और फिर इस जो वी दिख रहा है इस पे हम 5 फंदे उठा लेंगे। 1 2 3 4। तो यहाँ से हम दूसरे रंग के ऊन से 5 फंदे उठा लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। पाँच फंदे उठ गए। अब हम इसको पलटेंगे। पलट के फिर पहला फंदा उतारेंगे और उसको बीनेंगे। अब आखिर में जो ये 2 फंदे को हम एक साथ बीन लेंगे कि वो अलग वाला जो फंदा अलग रंग का वो हट जाए। तो इस तरह हमारा हो गया 5 फंदे का आपका एक रेक्टेंगल है। तो 5 फंदे आ गए। अब जो है इस लाइन से हमें क्या करना है कि पहला फंदा उतारना है और बाकी फंदा हम बीनेंगे और जो आखिरी फंदा आएगा उसको हम इस दोनों को एक साथ जोड़ा बीनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको स्लिप किए, इसको स्लिप किए, फिर उसके बाद ये दोनों में से ऐसे पास करेंगे और इसको हम इस तरह जोड़ा बीन लेंगे। तो ये आखिरी फंदा जो हमको जोड़ा बीनना उसमें हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्लिप किए, इसको स्लिप किए, फिर ये दोनों से हम दोनों को इस पर चढ़ाएंगे और ये दोनों के थ्रू बैक लूप से आपको इसको जोड़ा बीन देंगे। तो इस तरह जो है आपका इसका दोनों फंदा का एक हो गया। फिर उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी हम बीन लेंगे इसी तरह, सीधे उल्टा बीन लेंगे। फिर आगे फिर पलटे हम, इसमें हम क्या करेंगे, पहला फंदा को उतारेंगे और बाकी 3 फंदा बिने। अब ये दोनों फंदा हमको जोड़ा करना, तो इसमें क्या करेंगे, इसको स्लिप किए, इसको स्लिप किए, फिर ये दोनों से के थ्रू इसमें ऐसे कांटा डालेंगे और इसको जोड़ा बीन लेंगे। तो इस तरह आपको चटाई जैसा पैटर्न मिलता जाएगा। फिर उल्टा करेंगे, पहला फंदा उतारें और बाकी फंदे को हम बीन लेते हैं। फिर सीधा किए, फिर पहला फंदा उतारें और 1 2। अब इसको हमको इसके साथ जोड़ा बीनना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्लिप किए, इसको ऐसे उतारें, फिर दोनों के थ्रू ये वाला कांटा घुसाएं और इसको जोड़ा बीन लें। इसी तरह हम बीनते जाएंगे जब तक कि इधर वाले जो फिरोजी आपका सेकेंड राउंड का जो है ये सब आपका पूरे फंदे घट नहीं जाते हैं। 2 3 स्लिप किए, ये दोनों के थ्रू पास किए और इसको ऐसे। तो इस तरह जो है आपका रेक्टेंगल पूरा हो गया। इसी तरह हम 2 रेक्टेंगल और बनाएंगे। अब इधर उठाएंगे और इसमें घटेगा और फिर इधर उठा के इधर घटेगा। फिर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। दूसरे रेक्टेंगल के लिए पहला बन गया। अब दूसरे के लिए हम इसमें फंदे उठाएंगे और ये वाले से घटेगा, है ना। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 1 2 3
4 और ये 5 फंदे उठ गए, उल्टा किए, पहला उतारे और 4 बिन लिए, पहला उतारे, अब हमको इसको घटाना है इसके साथ, तो इसको ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे उतारेंगे, फिर इसके थ्रू ये वाला कांटा घुसाएंगे और इसको हम बिन लेंगे। इसी तरह हम बिन करके पूरा रेक्टेंगल बिन के आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये चौथा राउंड जो है वो आपको ये तीसरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमको चौथा राउंड बनेगा। तो चौथा राउंड जो है बिल्कुल भी आपको दूसरे राउंड की तरह बनेगा। तो जिस तरह मैंने बनाया उस तरह बना के फिर मैं तो इसमें मैं क्या करी, चौथा राउंड में फिर ये पांचवा राउंड में मैंने बंद करना बताया है कि मतलब किस तरह आपको, जैसे किनारे तो आपको सीधा मिल ही रहा है, अब यहाँ पर भी आपका इस तरह का है, तो आपका पांचवें राउंड में हम इसको बंद करना बताएंगे कि आपको इसको किस तरह, मतलब इसको आपका ऊपर भी जो है आपका जो किनारा जो है स्ट्रेट आए, तो वो हम बताएंगे। तो चौथा बिन के फिर हम पांचवें राउंड में आके दिखाते हैं। अब हमारा ये जो है 4 राउंड इसका ख़त्म हो गया, जिसमें एक आपका बेस वाला ट्रायंगल था, बाकी 3। अब जो ये पांचवा राउंड है, इसमें हम इसको बंद करेंगे कि जो आपका जो किनारी जो है वो सीधा आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है फिर हम आपको 5 फंदे इधर उठाएंगे। तो यहाँ हम इस रंग के ऊन से 5 फंदे उठा लेते हैं। तो 3 4 5, तो 5 फंदे उठ गए। तो अब हम इसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने में क्या करेंगे, पहला फंदा उतारें, फिर हम बाकी फंदे बिनेंगे। आखिर जो है ये दोनों फंदे को हम मिला के बिन लेते हैं। फिर सीधा किए, तो पहला फंदा उतार लिए, बाकी 1 2 3। अब ये फंदा दोनों को हमको जोड़ा बिनना है। तो उसी तरह हम जैसे सीधा बिनते थे, दोनों को स्लिप किए, फिर ऐसे घुसा के इसमें एक सीधा बिन ली, तो एक चोटी आ गई। फिर हम उल्टा किए। उल्टा में क्या करना है हमें, 1 2, अब आखिर में जो ये 2 फंदे हैं दोनों को जोड़ा बिन लेना। फिर सीधा किए, सीधा में सीधा बिने 1 2। अब इसको दोनों को मिलाना है, तो इसको स्लिप किए, इसको स्लिप किए, फिर दोनों के इसमें से घुसा के और दोनों को जोड़ा बिन लिए। फिर उल्टा किए, पहला फंदा उतारे, दूसरा फंदा बिने, और फिर इसको हम 2 फंदे को एक बिन लेते हैं। तो देखिए इस तरह ये आपका किनारा जो है सीधा होता जा रहा है। इसको बिने इस तरह, अब इसको एक साथ करना है, तो एक दोनों को करके जोड़ा बिन लिए। फिर उल्टा किए, तो इसको बिन के अब ये दोनों फिर ये उतार लिए। अब ये दोनों को एक साथ बिनना, इस तरह बिन के जोड़ा हो गया। फिर उल्टा किए, अब ये 3 फंदे, तो ये तीनों को हम
एक साथ बिन लेंगे। है ना। तो इस तरह हमारा एक जो है आपका किनारी बन गया। इसी तरह हम बाकी के दोनों भी बना लेंगे। इसी तरह बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, इस पे 5 फंदे उठा लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5 उल्टा किए। फिर इसको हम एक फंदा उतार के बाकी 1, 2, 3 और इसको आखिर वाले को जोड़ा बिन देंगे। है ना। इसी तरह हम इसको उतारें। 2, 3। अब इसको जोड़ा बिनना है तो ऐसे उतार के फिर इसको बिन लिए। फिर उल्टा किए, इसको उतारें पहला फंदा। 1, 2, 3। फिर एक सीधा। फिर ये दोनों को हमको बिनना है। फिर उल्टे में ये दोनों को जोड़ा बिननी। इसी तरह हम आगे बिनते जाएंगे। फिर ये इसी तरह तीनों बिन के हम ये दिखाते हैं। तो इस तरह हमारा ऊपर भी 3 आपका ट्रायंगल बन गया। इससे आपका ये जो है ये वाली किनारी भी सीधी हो गई। तो आपको ये सीधे टाइप में पैटर्न मिल गया आपको बनाने का। इसी तरह हम इसको आप कई रंग के ऊन से या एक रंग के ऊन से जैसा चाहे आप बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा इंटरलॉक का पैटर्न तैयार हो गया। इसको आप अपने हिसाब से आप फंदे इसमें अपने हिसाब से ले सकते हैं। छोटे या और ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।